नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का संदेश खाली का वो संदेश दिखाएंगे जिसमें क्रोध है, संवेदनाएं हैं और सियासी संकेत हैं। आज बंगाल के मंच से पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं को एक गारंटी दी है। आज इसी खबर पर हमने पीएम मोदी की जुबानी चिंगारियों से भरी पॉलिटिकल कुंजी बनाई है। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले एक साध्वी की समाधि की बात करेंगे। जो साध्वी 33 दिनों से समाधि में है वो जिंदा है या मृत है, आज इसे लेकर टीवी 9 पर साध्वी के शिष्य की सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साइंस को चुनौती देने वाली समाधि का सच क्या है ये भी जानेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का भी एक बयान बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों को काला नाग बताया। सोलन में एक रैली के दौरान सुक्खू ने कहा, जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपने ईमान बेच दिए, पार्टी और निशान के साथ गद्दारी की, लेकिन सुक्खू किसी से डरता नहीं। इसके बाद सत्ता में एक ऐसे जल योद्धा की खबर जिसका नाम अभी से दुश्मन देशों को बेचैन कर रहा है। ये वो रोमियो हेलीकॉप्टर है जो समंदर की गहराई में भी साजिशों को चुन चुन कर तबाह कर देगा। इस सी हॉक हेलीकॉप्टर पर भी सत्ता की बारूदी रील तैयार है। फिर जिनपिंग के उस चाइनीज सुपर चोर की खबर जो पूरी दुनिया में सबसे उत्तम तकनीक को चुराने की तैयारी कर रही है। इस चोर को चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया है। इस दावे के बाद अमेरिका से जापान तक पैनिक बटन दब गया है और खतरा भारत के लिए भी हो सकता है। एक बड़ी खबर यूपी से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। इस चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। खबर है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा आरएलडी को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। और आज कानपुर से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर देश हैरान रह गया। ये तस्वीरें 50 करोड़ की कारों वाले धन कुबेर के मिश्रा की हैं, जिसकी तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। इसमें दिल्ली आवास से 50 करोड़ से ज्यादा की कारें और 4.5 करोड़ कैश मिला। आज वैसे तो बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक और महासागर से लेकर चीन तक अलग अलग सत्ताओं से जुड़े बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें समाधि है, साध्वी है, अंधविश्वास है और वैज्ञानिक संकेतों को नजरअंदाज करने वाली सोच है। यह एक बड़ी सामाजिक खबर है। इसमें अंधविश्वास की ऐसी सत्ता है जिसे तत्काल खत्म करने की जरूरत है। जब आस्था, अंधविश्वास और चमत्कार पर भरोसा इतना बढ़ जाए कि मृत्यु को समाधि की आड़ में नकारा जाने लगे तो नतीजे शुभ नहीं होते हैं। यह कहानी है साध्वी आशुतोम्बरी की, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो पिछले 33 दिनों से समाधि में है। दावा है कि लखनऊ के आनंद आश्रम में वो समाधि में बैठी हुई हैं। 28 फरवरी को साध्वी के वापस लौटने की डेडलाइन थी, यानी समाधि और मृत्यु के बीच सत्य की लकीर खींचने वाली डेडलाइन गुजर चुकी है, क्योंकि आज 1 मार्च है और साध्वी के शरीर से जुड़े मेडिकल साइंस वाले संकेत इशारा कर रहे हैं कि उनके लौटने का अब कोई चांस नहीं है। लेकिन अंधविश्वास की हथकड़ी हाथों में नहीं, सीधे दिमागों पर लगती है। साध्वी के शिष्य किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि साध्वी समाधि से लौटेंगी। इस सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि 33 दिनों में समाधि में बैठी साध्वी आशुतोषम्बरी जिंदा है या मृत हैं। डेडलाइन के खत्म होने के 48 घंटे बाद भी साध्वी क्यों नहीं लौटी हैं? लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर कब तक सस्पेंस रहेगा? अगर विज्ञान की कसौटी पर परखें तो 33 दिनों से समाधि में जिंदा होने के दावे का सच क्या है? अनुयायियों का दावा है कि साध्वी बहुत जल्द लौटेंगी। यह आस्था है या फिर अंधविश्वास है? क्या समाधि के 33 दिन बाद भी किसी का जिंदा रहना संभव है, खासतौर पर तब जब सारे मेडिकल संकेत यही हों कि अब लौटना संभव नहीं है? अब क्या साध्वी का समाधि से वापस आना संभव है? क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास का अनलिमिटेड खेल हो रहा है? ऐसा कब तक चलेगा? क्या साध्वी के शरीर को इसी तरह जबरदस्ती आस्था का केंद्र बनाकर तमाशा चलता रहेगा? साध्वी के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ के उस आश्रम में पहुंची जहां पिछले 33 दिनों से साध्वी समाधि पर है, जहां अंधविश्वास को आस्था और समाधि जैसे शब्दों से ढकने का बड़ा खेल चल रहा है। इस राज से पर्दा हटाने के लिए टीवी 9 ने साध्वी आशुतोषम्बरी के परम शिष्य आशुतोष अंबर से बात की, जो पिछले 33 दिनों से हर वक्त साध्वी के पास हैं। उन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो साध्वी के समाधि में लीन शरीर को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। पहली बार कैमरे पर आकर आशुतोष अंबर ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं।
साध्वी वापस आएंगी, वो किसी भी दिन किसी भी समय आंखें खोल देंगी। साध्वी एक मिशन के लिए गई हैं, मिशन पूरा होते ही वापस जरूर आएंगी। साध्वी का मिशन है आशुतोष महाराज को वापस लाना और विश्व कल्याण और विश्व में शांति लाना। अंधविश्वास के सवाल पर कहा कि साध्वी ने समाधि में जाने से पहले कहा था कि वो लौटेंगी, इसलिए वापस आने का पूरा भरोसा है। हम लोग विश्वास के साथ बैठे हैं और हमारा विश्वास जरूर पूरा होगा। आशुतोष अंबर ने कहा कि वो साध्वी के शरीर को अपनी गोद में लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। उन्हें एक परम ज्ञान का उस वक्त आभास होता है। साध्वी को सामान्य तापमान पर रखा गया है। ईसीजी में अभी भी साध्वी के शरीर में हलचल के सबूत मिले हैं। हालांकि इसकी सत्यता पर जांच चल रही है। आशुतोष अंबर ने यह भी दावा किया कि साध्वी आशुतोष अंबरी ने दावा किया था कि आशुतोष महाराज भी आएंगे, इसलिए हमें भी उनकी वापसी की पूरी उम्मीद है। समाधि में पूर्णता जाने का समय हो चुका है। टीवी 9 के कैमरे पर पहली बार आशुतोष अंबर, जो कि आशुतोष अंबरी माँ के जो भक्त हैं, जो उनका जो शरीर है उसको लेकर अपनी गोद में आज 34वां दिन है और आश्रम में आशुतोष अंबर जी जो है, जो महाराज हैं, वो लेकर लगातार बैठे हैं। पहली बार टीवी 9 के कैमरे पर हमारे सवालों के जवाब देंगे। जो आध्यात्मिक रूप से जो शास्त्र सम्मत चीज़ें देख रहे हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि एक समाधिष्ट देह, जो निर्विकल्प निर्बीज समाधि में जो जाते हैं, उनका देह जिस तरह का होता है, पवित्र देह जैसे कोमल शरीर जैसे होती है, जैसे उसमें आभा बनी होती है, वो वैसे भी है, वैसे ही है, पहले दिन से वैसे है, क्योंकि हम सब भी अनुभूति कर रहे हैं कि कब वापस आएंगी आपकी माँ। माँ का जो प्रत्यक्ष जो वर्डिंग थी, जो माँ आदेश दे के गई, माँ ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है मेरे शरीर की सुरक्षा रखना। मैं समय, जब शरीर सुरक्षित रहेगा तो मैं समय पे उपस्थित हो जाऊंगी। तो जो मेरा कर्तव्य, अब यहाँ कर्तव्य की बात है, तो हमें बस उस शरीर को सुरक्षित रखना है और आना तो उनका निश्चित है, क्योंकि वापस आएंगी, लेकिन समय अभी आप लोग नहीं बता सकते। बिल्कुल समय इसलिए नहीं बता सकते। समय कारण ये है क्योंकि उनका जो मिशन है, जो महापुरुष आज तक गए हैं समाधि में, उस एक मिशन लेके गए हैं। समाधि दो तरह की चीज़ों की होती है। एक समाधि को प्राप्त करता है वो ईश्वर को प्राप्त, लय होने के लिए, वो पूरी तरह लय हो जाता है फिर। और एक समाधि धारण करता है महापुरुष जो विश्व कल्याण के लिए, किसी एक एम ऑब्जेक्ट के लिए। तो माँ ने पहले ही अपनी वीडियो में कहा कि मेरा लक्ष्य है एक तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को वापस लेके आना, दूसरा विश्व कल्याण, तीसरा विश्व शांति के लिए। हमारा तो विश्वास है कि महाराज जी आएंगे। ये माँ ने हमें बताया है, हमें और किसी ने नहीं बताया। माँ ने हमें आशुतोष की शरणागति दी है और माँ का विश्वास था कि महाराज जी आएंगे और लेके आना पड़ेगा और ऐसे नहीं उठेंगे। कोई अगर महापुरुष आलोप अवस्था में चला जाता है तो उसको जगाना पड़ता है। जो ईईजी है उसमें कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं और वो क्या है, वो उस पर रिसर्च अभी उनकी चल रही है। दूसरी है कि जो बाकी शरीर की चीज़ें हैं, बाहरी रूप से शरीर में कोई हलचल नहीं, उनको पल्स रेट ये सब नहीं मिल रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं, पर शरीर को वो देख के ये खाली कह पा रहे हैं कि शरीर इतने दिन से सुरक्षित है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बहुत बड़ी, उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने इस इंटरव्यू के लास्ट पार्ट को सुना, क्या कहा उन्होंने कहा कि शरीर में किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, यानी जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको भरोसा है कि साध्वी वापस आएंगी। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी भी आपको बता देते हैं। 28 जनवरी को साध्वी आशुतोष अंबरी समाधि में गईं, इस दावे के साथ कि उन्हें 10 साल से समाधि में मौजूद अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना है। साध्वी की समाधि की खबर के 6 दिन बाद सीएमओ के आदेश पर 3 फरवरी को डॉक्टर्स की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची। इस दौरान साध्वी का न पल्स रेट एक्टिव था और न ही हार्ट बीट चल रही थी। ऐसा दावा किया गया कि उनके शरीर पर लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी। 28 फरवरी को साध्वी के लौटने की डेडलाइन भी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। आज जब साध्वी के अनुयायियों से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि साध्वी लौटेंगी। हालांकि साध्वी के क्लिनिकल डेड होने के सारे संकेत बार बार मिले हैं। सवाल यह है कि विज्ञान के आधार पर क्लिनिकल डेड होने के बाद भी किसी व्यक्ति के शरीर को कब तक इसी तरह अंधविश्वास के आधार पर रखा जा सकता है? ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है?
इस पर हमने एक लीगल एक्सपर्ट से भी बात की। देखिए, इसमें कोई भी कानून नहीं आएगा। अगर कोई आदमी 33 दिनों में पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। कानून का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मानना चाहें माने, नहीं मानना चाहें न माने, कानूनी सेंस में उस पर्सन का डेथ हो चुका है। इस पर कई तरह के अलग अलग तरह के कानून हैं, बट किसी भी आदमी को डिग्निटी के साथ क्रिमेट करने का अधिकार है। और अगर कोई इसमें रोक लगा रहा है, क्रिमेट नहीं होने दे रहा है, तो कानून स्टेप इन कर सकता है, पुलिस जाकर इंश्योर कर सकती है, क्योंकि ये वॉयलेशन है। तो लखनऊ के इस आश्रम में आपको बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अनुयायी मिलेंगे जो अंधविश्वास के इस खेल का हिस्सा बन गए और ऐसे आधारहीन दावे कर रहे हैं जो विज्ञान की कसौटी से बहुत दूर हैं। आज 34वां दिन है समाधि का। हालांकि आज जो यहाँ पर जो शिष्य थे, उन्होंने ये डेडलाइन दी थी कि 1 महीने के अंदर जो माँ है वो वापस आ जाएंगी, लेकिन 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और माँ समाधि से वापस नहीं आई है। माँ समाधि से वापस आएंगी, हमें ये 100% विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी साधना की अनुभूतियाँ इस प्रकार की हैं। माँ हमको साधना में इस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें बता रही हैं और माँ स्वयं बता करके समाधि में गई हैं। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि माँ समाधि से जल्द ही वापस आएंगी। हमें बिल्कुल भरोसा है, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी लौटेंगी, क्योंकि 6-7 साल से मैं संन्यास में हूँ और मैंने देखा है प्रत्यक्ष कि उनके मुख से निकला कोई भी वचन असत्य हुआ ही नहीं। कि वो समाधि ली है और उन्होंने उस समाधि से वापस आना ही आना है। पूर्ण विश्वास से माँ आएंगी, क्योंकि माँ ने वो दिव्य नेत्र, वो ज्ञान और वो विज्ञान, वो अध्यात्म हमको दिया है स्वयं, कि वो मेरे अंदर प्रकट है। जब मैं स्वयं देखा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जगत जननी है और स्वयं माँ ने बोला है और ज़रूर आएंगी। जब माँ को समाधि में कुछ और कार्य के लिए, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए थोड़ा और समय लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में यही डिसीजन लिया कि ठीक है, माँ को अगर कुछ समय और लगता है, पल पल आह्वान करते रहें कि ठीक है, किसी विशेष कार्य को कर रही हैं तो हम अपने उसमें आहुति दें। अब सिर्फ कुछ सेकंड में आप समाधि और क्लिनिकली डेड के बीच के अंतर को और भी आसानी से समझ लीजिए। समाधि में दिमाग की तरंगों में बदलाव होता है। लंबे समय से किए गए fMRI यानी फंक्शनल अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि समाधि के दौरान दिमाग के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ जाती है, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ध्यान, निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, टेम्पोरल लोब जो भावनाओं और स्मृति से जुड़ा हुआ है, पेरिएटल लोब जो स्थानिक जागरूकता और ध्यान से जुड़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम जो भावनाओं, प्रेरणा और स्मृति से जुड़ा हुआ है। यह भी बताया गया कि समाधि ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे हृदय गति, सांस और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। यह भी कहा गया कि समाधि एंडोर्फिन नामक रसायनों के स्तर को बढ़ाती है जो दर्द को कम करते हैं और खुशी की भावना पैदा करते हैं। कुल मिलाकर विज्ञान समाधि को दिमाग की गतिविधि, नर्वस सिस्टम और शरीर में हो रहे परिवर्तन के रूप में समझता है, लेकिन इस परिवर्तन में भी विज्ञान मृत्यु के संकेतों का ध्यान रखता है और क्लिनिकली डेड व्यक्ति को समाधि में लीन नहीं मानता है। वैज्ञानिक अब भी इस अवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय में इसका क्या प्रभाव हो सकता है और क्या अलग अलग लोगों पर भी इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं।